मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक रेड बर्ड को देखते हैं जो जल्दबाजी में किसी का केक डिलीवर करने जा रहा होता है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी में उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो कभी दरख्त से टकराता है तो कभी पानी में गिरता है, लेकिन वो किसी तरीके से उस कस्टमर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो कस्टमर रेड से कहता है तुम लेट हो चुके हो, लेकिन रेड उनसे कहता है मैं ऑन टाइम पे पहुंचा हूँ। जिसके बाद रेड कस्टमर को केक देता है, इसमें से गुलहरी निकलती है, जिसे देखने के बाद वो कस्टमर रेड से कहता है मैं इस केक के पैसे नहीं दूंगा। जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इस केक को उठा के उस कस्टमर के मुंह पे मार देता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। वो एक अंडे पे जाके गिर जाता है। वो अंडा वहीं पे टूट जाता है जिसमें छोटा सा एक बेबी बर्ड निकलता है। वो रेड को अपने सामने देख के उसे अपना पापा समझने लगता है, क्योंकि आंख खुलने के फौरन बाद ही उसने सबसे पहले रेड को ही देखा था। और यहाँ हमें रेड के बारे में और भी बातें पता चलती हैं और वो लोगों से दूर आयरलैंड पे अपना घर बना के रहता है, क्योंकि रेड की बड़ी आईब्रोज की वजह से लोग उसे तंग करते हैं। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। इसके बाद अगले दिन रेड को वर्ल्ड की अदालत में बुलाया जाता है, क्योंकि जिस अंडे को रेड ने तोड़ा था इसके डैड ने उस पे केस कर दिया था, क्योंकि रेड की वजह से वो बच्चा अंडे में से पहले निकल गया है और वो रेड को ही अपना पापा मानने लग गया है। वहाँ जज और बाकी लोग रेड के गुस्से और उसकी बड़ी आईब्रोज की वजह से इसकी बेइज्जती करने लगते हैं, जिसपे रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबके सामने जज का पोल खोल देता है, जिसपे जज रेड को सजा सुनाता है और उसे गुस्सा मैनेजमेंट क्लास के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पहुँचने पे रेड को एक स्माइली स्टैचू मिलता है, जिसे रेड तोड़ के फिर से जोड़ देता है। और वहाँ पहुँचने के बाद मतिल्डा नाम की बर्ड उसका वेलकम करती है और वो वहाँ उसे 3 नए बर्ड को मिलवाती है। ये सारे बर्ड भी अपनी वहाँ पे सजा काट रहे थे। और वहाँ हम पहले नंबर पर चाक को देखते हैं जो बहुत ज्यादा फुर्तीला था। दूसरा वहाँ पे टेरेंस को देखते हैं जिसका गुस्सा और साइज दोनों बड़ा होता है। और तीसरे नंबर पर हम बॉम्ब होता है जो कि गुस्से में ही फट जाता है। ये सब देखने के बाद वहाँ पे रेड का मूड खराब हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मतिल्डा उसे पकड़ लेती है और उसे वहाँ पे बैठा लेती है, जिसके बाद मतिल्डा साहब को योगा करके गुस्सा कंट्रोल करना सिखाती है। तभी अचानक से वहाँ पे बॉम्ब फट जाता है, जिस वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तब चक रेड को अपने साथ घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन रेड इसके घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता था। घर आने के बाद रेड काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपने मोम डैड की याद आने लगती है। और रेड के मोम डैड उसके बचपन में ही गुजर गए थे और उसका इस दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं था। इस वजह से रेड अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसके बाद अगले दिन एक बार फिर से मतिल्डा इन सब की क्लास ले रही थी। तभी सारे बर्ड पानी की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं एक बड़ा सा शिप इन्हीं की तरफ आ रहा था। जैसे ही वो शिप किनारे पे आता है तो इससे टकरा के रेड का घर टूट जाता है और उस शिप के अंदर से 2 ग्रीन पिग निकलते हैं। तो एक का नाम लियोनार्ड होता है और दूसरे का नाम रोज होता है, जो कि इसका असिस्टेंट था। वो पिगिन बर्ड से बोलते हैं हम सारी दुनिया घूम के सबसे दोस्ती करके आए हैं। वो पिगिन के बीच भी अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन दोस्ती की अपॉर्चुनिटीज रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इनकी वजह से रेड का घर टूट गया था। लेकिन वहाँ के सारे लोग और जज इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर लेते हैं और नई दोस्ती होने की वजह से ये सब लोग पार्टी भी करते हैं, जहाँ पे ग्रीन पिग स्टेज पे डांस भी कर रहा था। लेकिन रेड को यहाँ पे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जिसके बाद लियोनार्ड वहाँ पे सारे लोगों को अपना गिफ्ट दिखाता है। उस गिफ्ट के अंदर से एक लेल निकलती है। वो सब लोगों को बताता है आप इसकी मदद से अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। वो इसकी टेस्टिंग के लिए एक बर्ड को बुलाता है, जिस वजह से वहाँ के सारे बर्ड अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं सवाए रेड को छोड़ के। लेकिन लियोनार्ड जानबूझ के रेड को ही बुलाता है, क्योंकि ये सब इसकी चाल थी ताकि वो रेड को पार्टी से बाहर कर सके। जिसके बाद वो रेड को दूर हवा में फेंक देता है। रेड सीधा बीच के पास जाके गिरता है। तब रेड वहाँ पे उनकी शिप देखता है। तभी अचानक से वहाँ पे चक और बॉम्ब भी पहुँच जाते हैं। ये तीनों मिलकर शिप की चेकिंग करने का प्लान बनाते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है पिग काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। इनके पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। इधर बॉम्ब दूसरे कमरे में जाके मस्ती करने लगता है और वो जंप करते करते अचानक से नीचे चला जाता है। जब रेड और चक उसे चेक करने के लिए जाते हैं, इन्हें वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन पिग दिखते हैं। ये देखने के बाद रेड वहाँ पे समझ आता है ये पिग यहाँ पे गलत इरादे से आए हैं। रेड सबको पार्टी में जाके बताता है इन लोगों ने हमसे झूठ बोला है कि हम सिर्फ 2 हैं। यहाँ पे इन लोगों की पूरी सेना है। मुझे इनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। जिसपे लियोनार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए बोलता है ये सारे मेरे कजन ब्रदर हैं। मैंने इन्हें जानबूझ के आप लोगों से दूर रखा। मैं चेक करना चाहता था आप लोग अच्छे हो कि नहीं। ये लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। जिसके बाद सब लोगों को लियोनार्ड की बात पे यकीन हो जाता है।
रेड की बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता, वो सबके सामने गलत साबित हो जाता है। इसके बाद सब लोग पार्टी करना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। वो इस आइलैंड पे कब्जा कर लेते हैं। अगले दिन मतिल्डा सबकी क्लास ले रही थी, सब लोग पेंटिंग बना रहे थे। वहाँ पे लियोनार्ड भी आ जाता है। रेड सबको पेंटिंग की मदद से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रेड की बातों पे यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पे बड़ा सा एक और पिग शिप आ जाता है, जिसे देखने के बाद रेड सोचता है हमें किसी तरीके से इस आइलैंड को बचाना है। तब उसे ईगल का ख्याल आता है जो इसकी मदद कर सकता है। जिसके बाद रेड, चक और बूम को साथ लेकर ईगल को ढूंढने निकल जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों पहाड़ की एक चोटी पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बड़ा सा घोंसला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घोंसला खाली था। जिसके बाद चक और बूम पानी में मस्ती करने लग जाते हैं। तभी रेड को एक आवाज सुनाई देती है। तभी ये तीनों छुपकर उसे देखने लगते हैं। तब गुफा के अंदर से एक माइटी ईगल बाहर निकलता है। वो पानी में टॉयलेट करने लगता है, जिसे देखने के बाद चक और बूम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसी पानी में वो दोनों खेल रहे थे। वो इन तीनों की बात सुन लेता है और वो इन तीनों को गुफा में ले जाता है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो अपनी तारीफों में ही लगा रहता है और इनके सामने डांस भी करता है, जिसे देखने के बाद तीनों का दिल कहता है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ईगल से उम्मीद नहीं छोड़ते। इधर आयरलैंड पर वो कब्जा कर रहे थे। जिसके बाद ईगल अपनी टेलीस्कोप के जरिए वर्ल्ड को देख रहा था। तब वहाँ पे रेड भी आ जाता है। वो उसके टेलीस्कोप के जरिए देखने लग जाता है। वो देखता है पिग ने सबको पार्टी में लगा रखा है और पीछे से वो सारे बर्ड के अंडे चुरा रहे हैं। ये देखने के बाद रेड का दिमाग खराब हो जाता है। वो ईगल को अपने साथ अपनी हेल्प के लिए चलने का बोलता है, जिसपे ईगल कहता है मैं अब उड़ना छोड़ चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। रेड उसे गुस्से में बोलता है मैं बचपन से ही आपको अपना हीरो मानता हूँ, मुझे हमेशा यही लगता था जब तक आप हमारे साथ हमारा कोई बाल भी खराब नहीं कर सकता। जब आज हमें आपकी जरूरत है तो आप हमें मना कर रहे हो। रेड ने ये कहकर जाने लगता है आपसे हेल्प मांगकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहकर रेड, चक और बूम वहाँ से आयरलैंड की तरफ निकल जाते हैं। इधर पिग ने सब बर्ड को पार्टी में लगा के उनके अंडे चुरा रहे थे। जिसके बाद रेड, चक वहाँ पे पहुँच के पार्टी बंद करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ पिग सारे अंडों को अपनी शिप में डालने वाले थे। जिसके बाद बॉम्ब और रेड उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलके भी नहीं रोक पाते और वहाँ से जाने से पहले पिग उस आयरलैंड को भी ब्लास्ट कर देते हैं। अगली सुबह सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सब लोग रेड के पास जाके उससे माफ़ी मांगते हैं। तब जज रेड से कहता है तुमने हमें बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। और सब लोग मिलके रेड को अपना लीडर बना लेते हैं। जिसके बाद रेड सबको बोलता है कि हम अपने सारे अंडों को वापस लेकर आएंगे। जिसपे सब लोग उससे पूछते हैं कैसे, जिसपे रेड सबको मोटिवेट करते हुए बोलता है हम सब बर्ड डायनासोर की औलाद हैं, आगे बढ़ने का हौसला हमारे खून में है। जिसे सुनने के बाद सारे बर्ड मोटिवेट हो जाते हैं। वो प्लान के साथ सारी तैरने वाली चीज़ों से शिप बना लेते हैं, अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। इधर हम लियोनार्ड को भी देख पाते हैं जो पिग्स का राजा था और सारे पिग बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ लियोनार्ड सारे पिग से कहता है कल हमारे यहाँ ऑमलेट की पार्टी होगी। लेकिन इधर यहाँ सारे बर्ड भी पिग आयरलैंड तक पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग इन पिग्स की पहुँच से दूर थे। इसके बाद रेड अपनी गलेल को वहाँ पे लगा देता है और वो सब लोगों से कहता है हम यहाँ से उड़कर जाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे मतिल्डा जाती है, वहाँ जाके वो ब्लास्ट हो जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे से वहाँ पे सारे बर्ड पहुँच जाते हैं। जिसके बाद लियोनार्ड अपनी टेलीस्कोप से देखता है तो उसे सारे बर्ड दिख जाते हैं। तभी वो अचानक से ऐलान कर देता है कि हम सारे अंडों को अपने लंच में खाएंगे। जिसके बाद रेड, चक और बॉम्ब अंदर पहुंच जाते हैं और इन्हें टेलीस्कोप से ईगल भी देख रहा था। इनके हौसले को देखने के बाद ईगल भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद वो उड़ने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद सारे पिग भी बर्ड पे हमला कर देते हैं। तब वहाँ टेरेंस भी जाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से गलेल वहाँ पे टूट जाता है। इधर काफी ढूंढने के बाद रेड और चक को ईग वाला रूम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा गार्ड खड़े थे। उसके बाद ये किसी तरीके से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पे इन्हें पता चलता है मशीन के अंदर ईग को बॉईल करने के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद रेड भी वो अंडों को पकड़ लेता है। जब लियोनार्ड अंडों के साथ रेड को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ऑर्डर देता है अंडों के साथ रेड को भी बाल दिया जाए। लेकिन रेड किसी तरीके से वो पिग पे हमला करके उसका रिमोट छीन लेता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ईगल आता है। वो अंडों को बचाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। इसके साथ रेड, चक और बूम भी लटक जाते हैं। लेकिन तब वहाँ पे लियोनार्ड रेड का पैर पकड़ लेता है। उसकी मदद के लिए बहुत सारे पिग वहाँ पे आ जाते हैं।
जिसके बाद उसमें से एक अंडा निकल के बाहर गिर जाता है। उसे बचाने के चक्कर में रेड जानबूझ के हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद रेड के साथ बहुत सारे पिग भी नीचे गिर जाते हैं। तब वो उबलता हुआ पानी का टब भी गिर जाता है। जान बचाने के चक्कर में रेड और लियोनार्ड फनूस पर लटक जाते हैं। इधर ईगल सारे अंडों को बचा लेता है। उसके बाद वो फनूस अचानक से टूट जाता है, जिसके बाद वो दोनों बॉम्ब के भंडार के ऊपर गिरते हैं। इसके बाद ये दोनों अंडे के पीछे भागते हैं, लेकिन लियोनार्ड उस अंडे को उठा के उसका ऑमलेट बनाने लगता है, जिसे देखने के बाद रेड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब रेड को ऊपर पानी वाला टब नजर आता है, वो नीचे गिरने वाला था, जिस वजह से रेड लियोनार्ड को अपनी बातों में लगा लेता है। तब रेड लियोनार्ड को नीचे गिरा के और अंडे को लेके पत्थर पर चढ़ जाता है। लियोनार्ड के हाथ में वहाँ पे मोमबत्ती थी, जिस वजह से सारे बॉम्ब में आग लग जाती है। तब टब नीचे गिरने की वजह से रेड और अंडा कवर हो जाते हैं। उसके बाद पिग आइलैंड बुरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद सारे लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। उनको लगता है अंडे के साथ रेड भी मारा जा चुका है। तब अचानक से वहाँ पे रेड बाहर निकलता है। इसके हाथ में टूटा हुआ अंडा था। इस टूटे हुए अंडे में से 3 बच्चे बाहर आते हैं। इनको देखने के बाद वो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद रेड इन बच्चों को उनके माँ बाप को दे देता है। इसके बाद आयरलैंड के सारे लोग रेड से प्यार करने लगते हैं और सब लोग मिलके रेड का घर आयरलैंड के बीच में बना देते हैं और सारे बेबी बर्ड भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद रेड, चक और बॉम्ब तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।